स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परीक्षा सहपाठी में। चलिए बच्चों, आज जो हम क्लास करेंगे, ये जो क्लास है हमारी यूजीसी नेट के लाइब्रेरी साइंस के हम ओल्ड पेपर कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है, हम जो ओल्ड पेपर कर रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर के सारे पेपर हमें देखने हैं। 2012 से लेके 2012 से 23 तक के सारे पेपर हमें कवर करने हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको ओल्ड पेपर वाले बुक आपको चाहिए, ओल्ड पेपर आपको निकालने हैं, जिसका प्राइस 100 रुपये रखा गया है। दोनों मीडियम में आपको बुक मिलने वाली है, हिंदी और इंग्लिश दो मीडियम में आपके लिए बुक अवेलेबल है। आप परचेज कर सकते हैं। बुक का प्राइस 100 रुपये है दोनों बुक का। जो अगर आप हिंदी बुक में पढ़ हिंदी मीडियम आपने हिंदी लिया है तो हिंदी की बुक आप परचेज कर लीजिए। अगर मीडियम आपने इंग्लिश लिया है तो आप इंग्लिश की बुक परचेज कर सकते हैं। दोनों बुक का प्राइस जो है 100 रुपये है आपका। 12 से 23 तक सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। अगर आपके कोई रिलेटिव्स है, दोस्त अलग जो उनका यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, उनकी बुक भी अवेलेबल है साइट पर। वे भी अपना ओल्ड पेपर परचेज करके तैयारी कर सकते हैं। और क्लासेस जो है वो आपको रेगुलरली मिल ही रही है। यूजीसी नेट की क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपको एक नई क्लास आपकी चली है क्वेश्चन सीरीज़ वाली क्लास भी आप डेली कीजिए। उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश रहती है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन कर लोगे उतना बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो दोनों क्लासेस आपको करनी है और ओल्ड पेपर आप परचेज करके और खुद भी अपनी जो तैयारी है वो आप कर सकते हो। चलिए, आज जो हम पेपर करेंगे लाइब्रेरी साइंस का, ये आपका पेपर 2 है, जो दिसंबर 2013 में आपका पेपर हुआ था। पेपर 2 देख लीजिए। सारे पेपर जो है आपको ऑफिशियल पेपर आपको मिल रहे हैं, ऑफिशियल पेपर मिल रहे हैं, ऑफिशियली आपको आंसर मिल रहा है। अगर आंसर का जो क्वेश्चन ऑप्शन, आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको आंसर नहीं दिया होता, यानी आंसर जो है ऑप्शन में करेक्ट आंसर उसमें नहीं दिया जाता, तो उसमें जो आयोग होता है वो उसमें क्या आंसर उसका नहीं देता। तो इसी तरह क्या है, उसी तरह आपको आंसर दिया गया है। कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा यानी कोई भी ऑप्शन नहीं डाला गया है कि इसका राइट आंसर ये होगा। तो ऑफिशियली आपको आंसर मिल रहे हैं, ऑफिशियली आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं। कुछ इसमें एक्स्ट्रा अपने आप से ऐड नहीं किया गया है। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी ऑन रखें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है जो किस वैज्ञानिक ने कहा था कि सूचना विज्ञान बहुत से विषयों का समूह है जिसके बीचों बीच सूचना का विषय आता है। जिसके बीचों बीच किसका जो सूचना है उसका विषय आता है। ऑप्शन है बीसी ब्रुक्स। बीसी ब्रुक्स। चलिए, इसमें आपका ऑप्शन था बीसी ब्रुक्स, रॉन्ग। ऑप्शन बी फ्रिट्ज मैकलप, राइट। ऑप्शन सी डेनियल बेल, रॉन्ग। ऑप्शन डी एनजे बेल्किन, रॉन्ग। राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रिट्ज मैकलप। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी फ्रिट्ज मैकलप राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड। किस समिति ने यह अनुशंसा की थी कि इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी का नाम दिया जाए? तो वह कौन सी समिति या कमेटी थी जिसने यह अनुशंसा की, जिसने रिकमेंडेड किया कि जो इंपीरियल लाइब्रेरी है उसको किसका नाम दिया जाए? कॉपीराइट लाइब्रेरी का नाम दिया जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अगर आप डेली प्रीवियस ईयर के पेपर आप कर रहे हो, आपको पता होगा कई बार आपके क्वेश्चन में आ चुका है, यानी कई बार आपके पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड, ऑप्शन ए फैजी समिति 1939, रॉन्ग। ऑप्शन बी रिची समिति 1926, राइट। ऑप्शन सी स्टेथम समिति 1932, रॉन्ग। ऑप्शन डी सैडलर समिति 1916, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन बी है। किसने रिकमेंडेड किया था? रिची समिति ने, कि इसका जो नाम है वो कॉपीराइट लाइब्रेरी रखा जाए। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड। इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? जो इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता है उसका जो पहला लाइब्रेरी का जो अध्यक्ष था वो कौन था? फर्स्ट लाइब्रेरियन, यानी जो लाइब्रेरियन था, लाइब्रेरी का जो अध्यक्ष था वो कौन था? ऑप्शन ए जॉन मैकफार्लेन,
राइट। ऑप्शन बी हरिनाथ डे रॉन्ग। ऑप्शन सी BH केशवन रॉन्ग। ऑप्शन डी SR रंगनाथन रॉन्ग। SR रंगनाथन कौन है? SR रंगनाथन वे है जिन्होंने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिए थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है जॉन मैकफार्लेन। ऑप्शन ए राइट है क्वेश्चन थर्ड का जॉन मैकफार्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ। सूचना पुनः प्राप्ति वाक्यांश किसने प्रतिपादित किया है? तो सूचना पुनः प्राप्ति जो वाक्यांश था वो पूछा गया है कि किसने प्रतिपादित किया है, किसने प्रपोंडेड किया था। ऑप्शन ए काल्विन मूर राइट। ऑप्शन बी SR रंगनाथन रॉन्ग। ऑप्शन सी JD ब्राउन रॉन्ग। ऑप्शन डी HP लुहान रॉन्ग। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है काल्विन मूर। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन ए काल्विन मूर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। कोलन वर्गीकरण में अंतर्वेशनन सूचित करने के लिए किस सूचक का उपयोग किया जाता है? तो कौन से सूचक का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए कोमा अर्धविराम रॉन्ग। ऑप्शन बी हाइफन संयोजन रेखा रॉन्ग। ऑप्शन सी एस्टिक्स तारा चिन्ह राइट। ऑप्शन डी एम्प परसेंट रॉन्ग। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी एस्टिक्स तारा चिन्ह। क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन सी एस्टिक्स तारा चिन्ह राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ। डेन्यूडेशन निरावरण क्या है? तो जो डेन्यूडेशन निरावरण पूछा गया है कि वो होता क्या है, तो व्हाट इज डेन्यूडेशन है क्या? ऑप्शन ए विस्तार को कम करने के लिए वर्गों को विभाजित करना रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी विस्तार को बढ़ाने के लिए वर्गों को विभाजित करना रॉन्ग। ऑप्शन सी गहनता को बढ़ाने तथा विस्तार को कम करने के लिए वर्गों को विभाजित करना राइट। ऑप्शन डी गहनता को कम करने के लिए वर्गों को विभाजित करना रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन सी है गहनता को बढ़ाने तथा विस्तार को कम करने के लिए जो वर्ग है उनको विभाजित करना। क्वेश्चन सिक्स का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। यूनिक डोमेन नामों प्रोटोकॉल एड्रेस के व्यवस्थापन का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। तो अंतर्राष्ट्रीय यानी जो इंटरनेशनल जो निकाय होगा वो क्या था? ऑप्शन ए IGF रॉन्ग। ऑप्शन बी IANA रॉन्ग। ऑप्शन सी ICANN रॉन्ग। ऑप्शन डी ISP। तो ISP क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी डी करेक्ट है ISP। क्वेश्चन 7 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1935 में खान बहादुर की उपाधि से नवाजे जाने वाले भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष का नाम बताइए। तो खान बहादुर की जो उपाधि थी वो या टाइटल जो था खान बहादुर का वो किसको दिया गया था? तो किसको नवाजा गया इससे? पुस्तकालय कौन सा वो लाइब्रेरियन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन ए SR रंगनाथन रॉन्ग। ऑप्शन बी BS केशवन रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी KM असादुल्ला राइट। ऑप्शन डी DR कालिया रॉन्ग। तो किसे नवाजा गया था? KM असादुल्ला को नवाजा गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम वर्शिंग तथा नेवेलिंग द्वारा नहीं दिया गया? तो कौन सा वो उपागम था या जो अप्रोच था जो नेवेलिंग और वर्शिंग के द्वारा नहीं दिया गया? ऑप्शन ए संरचनात्मक उपागम रॉन्ग। ऑप्शन बी ज्ञान उपागम रॉन्ग। ऑप्शन सी अर्थ उपागम रॉन्ग। ऑप्शन डी तकनीक उपागम राइट। तकनीक यानी टेक्निक अप्रोच राइट होगा। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी करेक्ट है तकनीक उपागम या टेक्निक अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है निम्नलिखित उद्धरण शैली मैनुअलों में से कौन कौन एक ही प्रकाशक द्वारा है? तो कौन कौन एक ही प्रकाशक के द्वारा होगा? पहला होगा APA
ए सही है, एपीए क्या है आपका, गलत है। बी तुराबियन राइट है। थर्ड है शिकागो, ये भी करेक्ट है। फोर्थ एमएलए रोंग। तो इसमें तुराबियन और शिकागो करेक्ट होगा। तो तुकाबो और जो सेकंड और थर्ड इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट एवं सेकंड सही है, रोंग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एवं थर्ड सही है, राइट। ऑप्शन सी थर्ड एवं फोर्थ सही है, रोंग। ऑप्शन डी सेकंड एवं फोर्थ सही है, रोंग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड सही है। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दूसरा तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पूर्व समन्वित अनुक्रमणीकरण प्रणाली समझी जाती है। तो पूर्व समन्वित जो अनुक्रमणीकरण जो प्रणाली है वो क्या समझती है? फर्स्ट है सिंटैक्स, वाक्य विन्यास यानी सिंटैक्स जो है वाक्य विन्यास, रोंग। सेकंड अर्थगत, राइट। थर्ड संदर्भ या प्रसंग, राइट। फोर्थ संबंध, ये भी करेक्ट। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन 11 का। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए है फर्स्ट और फोर्थ सही है, रोंग। ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है, रोंग। ऑप्शन सी सेकंड थर्ड और फोर्थ सही है, राइट। ऑप्शन डी सेकंड और फोर्थ सही है, रोंग। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, सेकंड थर्ड और फोर्थ सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, थिसोरस या समांतर कोश का अपरिहार्य जो कार्य है वो क्या है? पहला है इसमें ज्ञान का वर्गीकरण, रोंग। सेकंड अर्थ की समानता के अनुसार एकत्रित शब्दों का समूहीकरण, करेक्ट। थर्ड अवधारणाओं के बीच संबंध का निरूपण, राइट। फोर्थ है ज्ञान अभियांत्रिकी, रोंग। तो इसमें सेकंड और थर्ड करेक्ट होगा। सेकंड थर्ड क्या है इसमें करेक्ट है, तो इसमें कोड आपको बताना है इसका। सेकंड थर्ड ऑप्शन कौन से में है? ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड सही है, रोंग। ऑप्शन बी सेकंड और थर्ड सही है, राइट। ऑप्शन सी थर्ड और फोर्थ सही है, रोंग। ऑप्शन डी फर्स्ट और फोर्थ सही है, रोंग। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, सेकंड और थर्ड सही है। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी सेकंड थर्ड जो है करेक्ट होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, क्वेश्चन नंबर 13 है विशेषज्ञ प्रणाली के मूलभूत घटक निम्नलिखित में से कौन से है? तो निम्नलिखित में से पूछा गया है कि कौन से है। पहला है उपयोगिता इंटरफेस, करेक्ट है। सेकंड ज्ञान आधार, ये भी करेक्ट है। थर्ड अनुमान क्रियाविधि, करेक्ट है। फोर्थ है स्कीमा, गलत। तो पहला दूसरा और तीसरा इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन 13 में पहला दूसरा यानी उपयोगिता इंटरफेस, ज्ञान आधार, अनुमान क्रियाविधि, तीनों के तीनों करेक्ट हो गए। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन है क्वेश्चन 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन कौन एनोवा के अंतर्गत कारक अध्ययनों के प्रकार है? तो एनोवा के अंतर्गत जो कारक अध्ययन के जो प्रकार है, जो टाइप्स है वो कौन कौन से हैं? पहला स्थिर, करेक्ट है। सेकंड है आवृत्ति, रोंग। थर्ड है संगणित, रोंग। फोर्थ है यादृच्छिक, ये भी करेक्ट है। तो पहला स्थिर और यादृच्छिक इसका करेक्ट होगा। यादृच्छिक होता है रैंडम, यादृच्छिक को क्या बोला जाता है? रैंडम। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन में फर्स्ट फोर्थ मिलता है। ऑप्शन ए सेकंड एवं थर्ड सही है, रोंग। ऑप्शन बी फर्स्ट एवं फोर्थ सही है, राइट। ऑप्शन सी फर्स्ट एवं थर्ड सही है, रोंग। ऑप्शन डी थर्ड सेकंड एवं फोर्थ सही है, रोंग। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, पहला और चौथा सही है, यानी फर्स्ट और फोर्थ सही होगा। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, संचार के मॉडल निम्नलिखित में से कौन से है? जो संचार का मॉडल होता है, किसका मॉडल? जो कम्युनिकेशन का, संचार यानी कम्युनिकेशन का मॉडल कौन सा होता है? कम्युनिकेशन का मॉडल पूछा गया है। ऑप्शन ए पहला है इसमें आर्थिक, फर्स्ट आर्थिक सिद्धांत मॉडल, रोंग। नेक्स्ट ऑप्शन सेकंड है सेकंड स्टोक समायोजक मॉडल, रोंग। थर्ड सैनन वीवर मॉडल, राइट। फोर्थ है श्राम मॉडल, ये भी करेक्ट।
तो सैनन वीवर मॉडल और श्राम मॉडल दोनों के दोनों सही हो गए। राइट आंसर क्या है इसका? थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन ए थर्ड और फोर्थ सही है, राइट। ऑप्शन बी सेकंड और थर्ड सही है, रॉन्ग। ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड सही है, रॉन्ग। ऑप्शन डी सेकंड और फोर्थ सही है, रॉन्ग। राइट आंसर है ऑप्शन ए थर्ड और फोर्थ सही है। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन है, क्वेश्चन 15 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। क्वेश्चन नंबर 16 है, वेब मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से मानदंड है? तो जो वेब मूल्यांकन है, वेब इवैल्यूएशन है, उसके लिए जो मानदंड होंगे वो कौन कौन से है? फर्स्ट है संशोधन, पहला संशोधन, रोंग। सेकंड अनुक्रिया समय, राइट। थर्ड है फॉर्मेट यानी आरूप, रोंग। फोर्थ है पूरा अभिलेखन सुविधा, पूरा अभिलेखन जो सुविधा है ये भी करेक्ट है। तो अनुक्रिया समय और पूरा अभिलेखन विधेय, अभिलेखन जो सुविधा है दोनों के दोनों सही हो गए। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट और सेकंड सही है, रोंग। ऑप्शन बी सेकंड और फोर्थ करेक्ट है, सही है, राइट। ऑप्शन सी फर्स्ट और थर्ड सही है, रोंग। राइट आंसर ऑप्शन बी है सेकंड और फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से किन देशों में पुस्तकालय व्यवसाय के लिए आचार संहिता नहीं है? तो कौन सा वो देश है जिसमें पुस्तकालय व्यवसाय के लिए क्या नहीं है? आचार जो संहिता नहीं है। पहला अमेरिका, रोंग। से दूसरा श्रीलंका, रोंग। थर्ड है भारत, सही है। फोर्थ है चीन, सही। तो भारत और चीन में। चलिए अब इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पहला और दूसरा सही है, रोंग। ऑप्शन बी पहला और चौथा सही है, रोंग। ऑप्शन सी तीसरा और दूसरा सही है, रोंग। ऑप्शन डी तीसरा और चौथा सही है, राइट। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी तीसरा चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, खोज इंजन के घटक निम्नलिखित में से कौन से है? जो खोज इंजन है उसके जो घटक है वो कौन कौन से है? पहला स्पाइडर, पहला है स्पाइडर, सही है। दूसरा है TCP/IP, रोंग। थर्ड है खोज यंत्र रचना, ये भी सही है। तो स्पाइडर, खोज यंत्र रचना और चौथा है निर्देश, ये तीनों है। तो पहला तीसरा चौथा ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, कॉपीराइट धारक की अनुमति की आवश्यकता कब नहीं होती? जो कॉपीराइट जो धारक है उसकी जो अनुमति होती है, उसकी जो अनुमति की जो आवश्यकता है, नीडेड है, वो कब नहीं होती? ऑप्शन ए आलोचना या समीक्षा में, राइट। ऑप्शन बी अनुवाद, रोंग। ऑप्शन सी शोध, शोध यानी रिसर्च का जब पर्पज रहता है, राइट। ऑप्शन सी फोर्थ है बिक्री हेतु फोटोकॉपी, रोंग। तो इसमें आलोचना या समीक्षा करेक्ट होगा, दूसरा शोध। तो पहला तीसरा जो है इसमें सही है। ऑप्शन ए फर्स्ट और थर्ड सही है, राइट। पहला और तीसरा सही है। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, पुस्तकालय नेटवर्क्स निम्नलिखित में से कौन से है? जो पुस्तकालय नेटवर्क्स है वो इनमें से पूछे गए कि कौन कौन से है। तो पुस्तकालय नेटवर्क्स कौन कौन से हो गए? पहला है इंटरनेट, रोंग। दूसरा इंडोनेट, ये भी रोंग। तीसरा इन्फ्लिवनेट, राइट। फोर्थ है OCLC, ये भी करेक्ट। तो तीसरा और चौथा इसमें सही होगा। जो पुस्तकालय नेटवर्क्स है तो इन्फ्लिवनेट और OCLC। OCLC की जो फुल फॉर्म है OCLC, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी साइंस। ऑनलाइन फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, लाइब्रेरी सेंटर OCLC की फुल फॉर्म है। चलिए इसका तीसरा और चौथा राइट होगा। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड सही है, रोंग। ऑप्शन बी सेकंड और फोर्थ सही है, रोंग। ऑप्शन सी थर्ड और फोर्थ सही है, राइट। ऑप्शन डी फर्स्ट और फोर्थ सही है, रोंग। राइट आंसर है ऑप्शन सी थर्ड और फोर्थ सही होगा। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को उनकी स्थापना के वर्ष अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो पुस्तकालय है, जो लाइब्रेरीज है, तो उसे उसकी जो स्थापना यानी जो इस्टेब्लिश्ड ईयर के अकॉर्डिंग इसमें अरेंज करना है।
फर्स्ट मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय, दूसरा दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय, तीसरा है कलकत्ता विश्वविद्यालय पुस्तकालय, चौथा बॉम्बे विश्वविद्यालय पुस्तकालय। तो चारों इसमें दी गई है। तो कौन सी क्वेश्चन 21, तो इसमें ईयर के अकॉर्डिंग इसमें आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय पुस्तकालय, उसके बाद बॉम्बे विश्वविद्यालय पुस्तकालय, इसके बाद मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय और उसके बाद आएगा दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय। तो इसका सीक्वेंस बनता है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं एक एक करके। ऑप्शन ए फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, रॉन्ग। ऑप्शन बी सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, रॉन्ग। ऑप्शन सी फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, रॉन्ग। ऑप्शन डी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, राइट। तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 21 का ऑप्शन डी करेक्ट है, तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, मुख्य परिशिष्ट के निम्नलिखित अनुच्छेदों का क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। तो सही जो अनुक्रम होगा, सही अनुक्रम क्या है इसमें? पहला है टिप्पणी अनुच्छेद, पहला हो गया टिप्पणी अनुच्छेद, दूसरा अग्र अनुच्छेद, तीसरा शीर्षक अनुच्छेद, चौथा आख्या अनुच्छेद। तो इसमें अनुच्छेद में आपको अरेंज करना है। सबसे पहले आएगा अग्र अनुच्छेद, अग्र अनुच्छेद के बाद आया शीर्षक अनुच्छेद, शीर्षक अनुच्छेद के बाद आख्या अनुच्छेद और आख्या अनुच्छेद के बाद आया टिप्पणी अनुच्छेद। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, रॉन्ग। ऑप्शन बी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, राइट। ऑप्शन सी थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, रॉन्ग। ऑप्शन डी फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, रॉन्ग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित अनुक्रमणीकरण स्रोतों को उनके प्रथम प्रकाशन के वर्ष अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो प्रकाशन के जो और ईयर के अकॉर्डिंग इसे अरेंज करना है। पहला है बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, दूसरा केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, तीसरा इंडेक्स मेडिकस, चौथा है पुलेस इंडेक्स टू पूरी पीरियोडिकल लिटरेचर। तो इसे जो अरेंज करेंगे सबसे पहले आएगा पुलेस इंडेक्स टू पीरियोडिकल लिटरेचर, इसके बाद होगा इंडेक्स मेडिकस, इसके बाद है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट और इसके बाद है बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट। तो इसका सीक्वेंस बनता है फोर्थ, थर्ड, ये आपका बना जो सीक्वेंस बनता है ये बना फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। चलिए अब इसको ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, रॉन्ग। ऑप्शन बी फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, राइट। ऑप्शन सी फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, रॉन्ग। ऑप्शन डी फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, रॉन्ग। राइट आंसर है ऑप्शन बी फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित पुस्तकालय संघों को उनके गठन होने के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो वर्ष के अनुसार इसमें अरेंज करना है। सबसे पहला है CILIP, दूसरा ALA, तीसरा ASLA, चौथा है ASLIB। तो ये आपको दिया गया, इसे वर्ष के अनुसार इसमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले आएगा ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसके बाद SLA आएगा स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसके बाद ASLIB आएगा और ASLIB के बाद आएगा SLIB। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बनता है आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला इसका सीक्वेंस है क्वेश्चन 24 का। चलिए अब इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, रॉन्ग। ऑप्शन बी थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, रॉन्ग। ऑप्शन सी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, राइट। ऑप्शन डी सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, रॉन्ग। राइट आंसर है ऑप्शन सी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मैच द फॉलोइंग है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। तो सबसे पहले इसमें आता है
परामर्श पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति या सलाहकारी जो समिति थी, एडवाइजरी जो कमेटी थी, इसकी जो ईयर थी वो कब थी, ईयर यानी कौन सी ईयर में, 1963 में। समीक्षा समिति, दूसरा है समीक्षा समिति, ये समीक्षा समिति, इसकी जो ईयर थी ये थी 1957। इसके बाद समीक्षा समिति की 1961। DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, DRTC की फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर। चलिए, इसकी जो ईयर थी 1962 है। शारदा रंगनाथ अनुसंधान की 1963। इसका सीक्वेंस थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड और फर्स्ट इसकी सीक्वेंस बनेगा। चलिए, अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, रॉन्ग। ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, राइट। ऑप्शन सी सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, रॉन्ग। राइट आंसर है ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सबसे पहले इसमें आएगा फैक्ट्स ऑन फाइल। फैक्ट्स ऑन फाइल हो गया समाचार पत्र डाइजेस्ट। इसके बाद है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग हो गया निर्देशिका डायरेक्टरी। फिर आपका कौन कोडेक्स हो जाएगा इसमें अनुक्रमणीकरण। इसके बाद है विलिंग्स प्रेस गाइड, ये होगा पत्रिका निर्देशक। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना आपका थर्ड फोर्थ सेकंड और फर्स्ट, तीसरा चौथा दूसरा पहला। चलिए, अब इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, रॉन्ग। ऑप्शन बी सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, रॉन्ग। ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, राइट। ऑप्शन डी फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, रॉन्ग। राइट आंसर है ऑप्शन सी तीसरा चौथा दूसरा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है, मिलान करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। चलिए, अब इसके सूची फर्स्ट यानी लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मैच करना है। पहला है मैकग्रोगर थ्योरी एक्स। मैकग्रोगर जो सिद्धांत एक्स है ये हो जाएगा निर्णयन में कार्मिकों की सहभागिता। फिर है मैकग्रोगर सिद्धांत वाई, ये है कम बाह्य नियंत्रण। इसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड हो गया तमाम शक्तियाँ एक व्यक्ति के पास। फिर है समय एवं लागत, ये हो जाएगा PERT यानी PERT। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है थर्ड से फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। चलिए, अब इसके ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन ए करेक्ट है, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मैच करना है। चलिए, इसमें सबसे पहले आता है उपयोक्ता शिक्षा। जो उपयोक्ता शिक्षा है यूजर एजुकेशन जो होगी, यूजर एजुकेशन। तो यूजर एजुकेशन है आपका पैट्रिशियम बीनेप। फिर है संदर्भ सेवा के रूढ़िवाद उधार तथा मध्यम वर्गीय सिद्धांत। तो ये है आपका, इसका हो जाएगा पहला जेम्स आई वायर, ये हो गया। नेक्स्ट है अब आपका संदर्भ सेवा के न्यूनतम मध्यम और अधिकतम सिद्धांत सैमुअल रोथिस्टिन। संदर्भ सेवा की गाइड हो गई यूजीन पिसाई। इसका सीक्वेंस सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड बनता है। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सबसे पहले इसमें आता है W एडवर्ड डिमिंग। तो W एडवर्ड डिमिंग जो होगा ये हो जाएगा प्लान डू चेक एक्ट PDC। इसके बाद है बी जोसेफ एफ ज़्यूरेन जो है ये है नियोजन नियंत्रण सुधार। फिर है सी आर्मंड वी फैनबोन, यह है TQM। और डी बचता है काओर इशिकावा, ये हो जाएगा गुणवत्ता सर्किल नियंत्रण डी। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है, इसका सीक्वेंस बना फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट। ऑप्शन डी करेक्ट है क्वेश्चन 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। क्वेश्चन 30 में
पहला इसमें है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन, ये हो जाएगा निर्देशिकाएं डायरेक्टरी। इसके बाद है विटेकर का पंचांग, विटेकर का जो पंचांग है ये हो गया वार्षिकिया। लीशा, लीशा जो होगी ये हो गया द्वितीयक स्रोत। और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स हो गया प्राथमिक स्रोत। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड, इसका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन 30 का। चलिए अब इसके ऑप्शन जो दिए गए, ऑप्शन क्वेश्चन 30 का ऑप्शन ए करेक्ट है, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो मिलान करना है आपको सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। तो पहला इसमें दिया गया है बुक्स इन प्रिंट, पहला क्या है बुक्स इन प्रिंट। तो बुक्स इन प्रिंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यापार ग्रंथ सूची। इसके बाद है सोशल साइंस है बिब्लियोग्राफी ऑफ डिक्टोरियल डिजिटेशन, ये हो गया राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। फिर आपका एशियन सोशल साइंस बिब्लियोग्राफी, ये हो जाएगा विषय ग्रंथ सूची। इसके बाद है क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स, यह है राष्ट्रीय एवं व्यापार ग्रंथ सूची। तो इसका सीक्वेंस बनता है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। चलिए अब इसका जो ऑप्शन है क्वेश्चन 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मैच द फॉलोइंग है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। पहला है शब्दकोश, शब्दकोश ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शब्दकोश जो है, शब्दकोश हो गया शब्द पर्यायवाची, पारिभाषिक शब्दावली जो होगा ये हो गया विशिष्ट विषय। और थिसोरस, थिसोरस जो है पर्यायवाची शब्द और शब्द संग्रह विदेशी शब्द। इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 32 का सीक्वेंस बना थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। राइट आंसर है ऑप्शन ए क्वेश्चन 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। पहला है पाठ्यचर्या विकास समिति पीएन कोला, पीएन कोला। तो ये हो जाए, इसका जो ईयर है ये है आपका 1992, 1992। फिर है पाठ्यचर्या विकास समिति सीआर कृष्णदप्पा 2001, पुस्तकालय पर कार्यकारी समूह 1964 और बड़ौदा में पुस्तकालय आंदोलन 1990। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 33। इसका सीक्वेंस बनता है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। चलिए इसके जो ऑप्शन है क्वेश्चन 33 का ऑप्शन ए करेक्ट है, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। चलिए पहला इसमें है क्वेश्चन 34, इसमें सबसे पहले दिया गया करंट बायोग्राफी, करंट बायोग्राफी हो जाएगी यूएसए। इसके बाद है विनीति, ऑप्शन बी है इंडेक्स ट्रांसलेशनम, ये होगा यूनेस्को। और विनीति VINITE, ये हो जाएगा VNIT यानी रशिया। और लाइब्रेरी ट्रेंड्स हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बनता है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। चलिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। तो सबसे पहले हर्बर्ट हिक्स, हर्बर्ट हिक्स क्या होगा, तो हर्बर्ट जो हिक्स होगा ये होता है संगठन का प्रबंधन। बी है FW टेलर, FW टेलर ये हो जाएगा वैज्ञानिक प्रबंधन। और हेनरी फेयोल, हेनरी फेयोल है प्रशासनिक प्रबंधन। कर्नल एल उर्विक, कर्नल एल उर्विक है प्रवचन के तत्व, प्रवचन के तत्व। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, अभिकथन ए
शैक्षणिक विषय के रूप में इतिहास अध्ययन हेतु प्राथमिक स्रोत है। शिल्प तथ्य, प्रलेख, अभिलेख या अन्य सूचना स्रोत जिसका सर्जन घटना के समय या घटना के तुरंत बाद हुआ था। तर्क, मूल सामग्री या विषय वस्तु से संबंधित प्रमाण प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं जो कि इतिहास के मूल है। तो इसमें दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है, दोनों स्टेटमेंट सत्य दी गई है। अभिकथन असर्शन वाली भी और रीजन जो इसका कारण है वो भी सत्य है। चलिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सत्य है परंतु आर असत्य है, रोंग। ऑप्शन बी ए असत्य है परंतु आर सत्य है, रोंग। ऑप्शन सी ए और आर दोनों सत्य है, राइट। क्वेश्चन 37 का, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। अभिकथन ए, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी भारतीय प्रकाशनों का सर्वाधिक व्यापक स्रोत है। ये स्टेटमेंट आपकी असत्य, अभिकथन जो है असत्य दिया गया है। तर्क है, कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी पुस्तक सुपुर्दगी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय प्रकाशन की एक प्रतिलिपि प्राप्त करने की अधिकृत है। तो ये जो रीजन है, कारण है, ये सत्य होगा। चलिए इसका क्वेश्चन 37 का राइट आंसर है ऑप्शन बी ए असत्य है परंतु आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। अभिकथन ए, सांख्यिकी तालिका निर्माण संबंधी सामान्यता स्वीकृत सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तालिका का स्पष्ट, संक्षिप्त एवं उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए जिससे कि तालिका को बुद्धिगम्य बनाया जा सके, जिससे कि पाठक को उद्धृत करने की आवश्यकता ना हो। इस शीर्षक को हमेशा तालिका के ठीक नीचे रखा जाना चाहिए। आगे है तर्क है, सांख्यिकी तालिका को शीर्षक के तालिका के ऊपर प्रदर्शित करता है एवं डेटा के कई अंतर संबंधी गुणों के बारे में सूचना देता है, जिसकी वजह से तालिका जो टेबल है अनियंत्रित एवं असुविधाजनक हो जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट सत्य है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है? दोनों की दोनों स्टेटमेंट असत्य है, फॉल्स है। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है, रोंग। ऑप्शन बी ए और आर दोनों असत्य है, राइट। तो दोनों की दोनों जो अभिकथन और कारण दोनों जो स्टेटमेंट है दोनों फॉल्स है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। अभिकथन ए, ज्ञान प्रबंधन कई संपदाओं तथा उनमें जोड़े गए मूल्य को सम्मिलित करता है। कारण है, ज्ञान प्रबंधन सूचना अंतरण की सारभूत क्रिया है, सारभूत क्रिया है। तो इसमें अभिकथन की जो स्टेटमेंट है ये सत्य दिए गई है और जो ये है आंशिक रूप से सत्य है। ये कैसी है? आंशिक रूप से सत्य है, आंशिकी सत्य होगी। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, ए सत्य है परंतु आर आंशिक रूप से सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। अभिकथन है ए, होल्टन तथा मर्चेंट के अनुसार सूचना अन्य संसाधनों के समान वस्तु है। कारण, सूचना स्पर्शनीय मूर्त वस्तु है। तो जो सूचना है वो स्पर्शनीय कैसी वस्तु है? मूर्त वस्तु है। तो इसमें अभिकथन के स्टेटमेंट सत्य है और ये आपकी असत्य है। कारण जो दिया गया असत्य है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, ए सत्य है और आर असत्य है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। अभिकथन है ए, पुस्तकालय में संदर्भ अनुभाग महत्वहीन बन गया है। कारण है, वेब 2.0 सेवाएं संदर्भ डेस्क सेवाओं को प्रतिस्थापित करती है। कैसी सेवाओं को प्रतिस्थापित? तो इसमें दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या होगी? सत्य होगी। क्वेश्चन 41 में दोनों स्टेटमेंट सत्य है, ए बी और आर बी। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, ए और आर दोनों के दोनों सत्य है। ए और आर दोनों स्टेटमेंट सत्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। अभिकथन ए, पुस्तकों की तरह ही नवीन तथा विश्वसनीय सूचना पाने के लिए न्यूज़पेपर डाइजेस्ट सूचना के श्रेष्ठ स्रोत है। आगे है कारण दिया गया इसमें, इन स्रोतों को विभिन्न समाचार पत्रों में से संकलित किया जाता है। क्या किया जाता है? संकलित किया जाता है। तो इसमें दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट थी सत्य है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43।
अभिकथन दिया गया है। विश्वकोशों को सभी श्रेणियों के संदर्भ स्रोतों का स्थानापन्न समझा जाता है क्योंकि वे सभी प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं। कारण है, विश्वकोश सभी पक्षों पर व्यापक सूचना प्रदान करते हैं जो कि अन्यथा विभिन्न श्रेणियों के संदर्भ स्रोतों में बिखरी मिलती है। तो इसमें क्वेश्चन 43 में दोनों की एक स्टेटमेंट जो अभिकथन वाली है ये सत्य होगी और जो कारण है ये असत्य है। कारण क्या है? असत्य है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। क्वेश्चन नंबर 44 है अभिकथन ए काई स्क्वायर एक महत्वपूर्ण प्राचल परीक्षण है जिसमें अध्ययन की जाने वाली जनसंख्या के संबंध में कठोर पूर्वानुमान की आवश्यकता नहीं होती है। कारण चूंकि यह प्राचल परीक्षण है अतः इस परीक्षण के उपयोग हेतु केवल स्वतंत्रता के डिग्री अंतर्निहित जनसंख्या आकार की आवश्यकता होती है। तो इसमें दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, सत्य स्टेटमेंट है। अभिकथन भी और कारण भी दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट दी गई है। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सत्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 45। अभिकथन ए सूचना वस्तु है, कारण आर वस्तु विपणयोग्य मद है जिसका मानवीय आवश्यकताओं तथा जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन किया जाता है। तो इसमें दोनों की दोनों क्वेश्चन 45 में भी दोनों की दोनों ये जो स्टेटमेंट है अभिकथन और कारण दोनों के दोनों सत्य दिए गए, ट्रू स्टेटमेंट दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 45 का राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सत्य होगी। चलिए अब इसमें आपका आता है आगे, निम्नलिखित को पढ़िए और उसके बोधन के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 46 से 50 तक। तो अब आपका एक अनुच्छेद आएगा, इसमें से आपको क्वेश्चन बनने हैं। चलिए इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है, जो 40 से 50 तक जो क्वेश्चन होंगे वो इसी अनुच्छेद से आपके बनेंगे। विकिपीडिया के अनुसार सोशल मीडिया को सामाजिक पारस्परिक आदान प्रदान के जरिए प्रसारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसे अत्यधिक गम्यता तथा मापन योग्य प्रकाशन तकनीकों का उपयोग करके सर्जित किया गया है। खोज इंजन पार्टनर के अनुसार सोशल मीडिया पद या शब्द को उपयोक्ता द्वारा प्रस्तुत मीडिया के रूप में परिभाषित करता है और जो बहुत से भिन्न रूप ग्रहण कर सकता है। कुछ प्रकार के सोशल मीडिया फोरम, संदेश बोर्ड, ब्लॉग्स, विकीज और पॉडकास्ट है। सोशल मीडिया अनुप्रयोगों में गूगल, फेसबुक तथा यूट्यूब समाविष्ट है। सोशल मीडिया में संदेशों, प्रस्तुति, अद्यतन, वायरस, चैट्स इत्यादि के जरिए अथवा फोटो, वीडियो शेयरिंग, खेल, व्यर्थ वस्तुओं इत्यादि के जरिए संप्रेषण होता है। एंटनी मेफील्ड ने अपनी ई पुस्तक व्हाट इज सोशल मीडिया में सोशल मीडिया को ऑनलाइन मीडिया के रूप में परिभाषित किया है जो कि प्रत्येक हितबद्ध व्यक्तियों से योगदान एवं प्रतिपुष्टि को प्रोत्साहित करता है, जो कि प्रतिपुष्टि एवं भाग लेने के लिए खुला रहता है। यह द्विमार्गी संवाद है और समुदायों को शीघ्रता से गठित होने देता है और समान हितों की साझेदारी प्रभावशाली ढंग से संप्रेषित करने की अनुमति देता है। सोशल मीडिया का विस्तार असाधारण है। यह विश्व भर में सभी क्षेत्रों में सभी नेटिजन द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है जिसमें व्यवसाय, सरकार, फैशन इत्यादि सम्मिलित है। प्रोस्पेक्टिव टेक्नोलॉजिकल स्टडीज संस्थान IPTS द्वारा किया गया शोध इंगित करता है कि औपचारिक शैक्षिक व्यवस्थाओं के बाहर सोशल मीडिया का अत्यधिक अनुप्रयोग नवाचार एवं आधुनिकीकरण हेतु नवीन अवसर प्रदान कर रहा है। इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति के साथ राजनीतिक नेताओं ने भी जागरूकता फैलाने तथा अपने मतदाताओं तक पहुंचने हेतु अप्रभावी उपकरण के रूप में उसके महत्व को समझा है। डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति के उम्मीदवार बराक ओबामा ने राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान इसका उपयोग किया था। तब से विश्व भर में राजनीतिज्ञों द्वारा सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। माइस्पेस में राजनीति से संबंधित 7400 से ज़्यादा चर्चा समूह है। मैन पावर द्वारा सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका में 29% कंपनियां तथा विश्व भर में 20% कंपनियों की सोशल मीडिया नीति है। लोग जीवन के हर पहलू पर प्राकृतिक तथा मानवीय आपदाओं समेत माइक्रो ब्लॉगिंग के जरिए अपने को अद्यतन करते हैं। चीन में ट्विटर वेंचाओ भूकंप की सूचना देने में विश्व में प्रथम मीडिया बन गया है।
फैशन उद्योग में भी सभी ऑनलाइन समुदाय तथा वेबसाइटों में प्रचार के जरिए ब्रांड में रुचि उत्पन्न करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है। भारत सांस्कृतिक, भाषाई तथा जैविक रूप से एक सर्वाधिक विविध क्षेत्र है जहाँ 1 बिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। यह हितबद्ध उपयोक्ताओं के संबंध में एशिया में तीसरे स्थान पर है और इनमें से काफ़ी सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। वास्तव में भारत में लगभग 60 से 65 मिलियन नेटिजन अपना अधिकांश समय सोशल साइंस मीडिया नेटवर्किंग साइट पर लगाते हैं। चलिए, सोशल मीडिया, पहला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया को, जो सोशल मीडिया है उसको ऑनलाइन मीडिया के रूप में किसने परिभाषित या डिफाइन किया, जो कि प्रत्येक हितबद्ध व्यक्ति से योगदान तथा प्रतिपुष्टि के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन ए विकिपीडिया, रॉन्ग। ऑप्शन बी प्रोस्पेक्टिव टेक्नोलॉजिकल स्टडीज संस्थान ITPS, रॉन्ग। ऑप्शन सी माई स्पेस, रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी एंटनी मेफील्ड, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी एंटनी मेफील्ड राइट होगा। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, USA में अभी हाल ही के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वोट लेने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किसने किया था? ऑप्शन ए जिमी कार्टर, रॉन्ग। ऑप्शन बी बराक ओबामा, रॉन्ग। ऑप्शन सी जॉर्ज बुश, रॉन्ग। ऑप्शन इसमें किसने लिया था? तो बराक ओबामा ने। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, चीन में भूकंप का समाचार देने के लिए कौन सा सोशल मीडिया प्रथम मीडिया बन गया है? तो कौन सा वो सोशल मीडिया है जो पहला? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है फेसबुक, रॉन्ग। ऑप्शन बी यूट्यूब, रॉन्ग। ऑप्शन सी ट्विटर, राइट। ऑप्शन डी माई जमाना, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है? ट्विटर। तो जो पहला सोशल मीडिया बन गया है, तो प्रथम मीडिया कौन सा बना? जो ट्विटर बन गया है। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, एशिया में लोगों के द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग करने के संबंध में कौन सा देश तीसरी श्रेणी पर आया है? तो थर्ड कैटेगरी पर कौन सा देश आया? ऑप्शन ए चीन, रॉन्ग। ऑप्शन बी पाकिस्तान, रॉन्ग। ऑप्शन सी जापान, रॉन्ग। ऑप्शन डी इंडिया, राइट। तो कौन सा देश है? इंडिया। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन डी इंडिया राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, किस सोशल वेबसाइट के राजनीति से संबंधित 7400 से ज़्यादा चर्चा समूह हैं? ऑप्शन ए आर्कुट, रॉन्ग। इसमें आर्कुट है। ऑप्शन बी माइसेस, रॉन्ग। ऑप्शन सी फेसबुक, रॉन्ग। ऑप्शन डी ट्विटर। तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। तो कौन सा? देखिए, इसमें आपको दिया गया था जो अनुच्छेद हमने पढ़ा, तो राजनीति से संबंधित 7400 से, तो इसमें राइट आंसर माई स्पेस में इसका राइट आंसर होगा आपका माई स्पेस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए, पर इसमें ऑफिशियल जो आंसर है वो आपका नहीं दिया गया है। चलिए, जो भी बच्चे UGC नेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइब्रेरी की, इसके आपके 2 क्लास आपको चल रहे हैं। UGC नेट में 2 क्लास आपकी चले, एक आपकी क्वेश्चन सीरीज वाले आपको क्लास मिलते हैं, दूसरी ओल्ड पेपर वाली आपको ओल्ड पेपर वाली क्लास मिलते हैं। दोनों क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओल्ड पेपर अगर आपको चाहिए, इसके लिए आपकी एक बुक प्रिपेयर किया गई है, बुक बनाई गई है जिसकी कीमत 100 रुपये रखी गई है। 2 मीडियम में आपकी बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको बुक मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है साइट का, जहाँ से आपको बुक परचेज करनी है।